एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो F-18 काफ़ी शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो कि हम अमेरिका भारत को ऑफर कर रहा है और अमेरिका का कहना है ये राफेल जितना ही शक्तिशाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए राफेल से, तो राफेल जो बनाया है वो किसने बनाया है? डसाल्ट एविएशन ने बनाया है। और राफेल को जो उड़ाने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? शिवांगी सिंह, जो कि वाराणसी से हैं, आपकी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से। और हमने अच्छा यहाँ पर ये भी याद रखिए आप, या अमेरिका के साथ हमने कौन कौन सी जो संधि साइन की है वो है आपकी बैका, लेमुआ, कॉनवर्सा, ये आपने उसके साथ साइन किया हमने अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ हम वज्रप्रहार और युद्धाभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिए, जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? माइक पोम्पियो। और रक्षा मंत्री हैं जो अमेरिका के वो हैं मार्क एस्पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण को शुरू किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए वो राज्य कौन सा है, वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने युवा अधिवक्ता कल्याण को शुरू किया है और इसमें क्या है, तमिलनाडु राज्य 3,000 रुपये महीना देगा युवा वकील को। और युवा वकील कौन होते हैं? जिन्होंने अभी अभी LLB किया है और बेरोजगार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 3,000 रुपये महीना देगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपके एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, आपको मालूम होगा अभी जल्दी में एक पुरस्कार दिया था, मुख्यमंत्री पुरस्कार सौम्या स्वामीनाथन को। और सौम्या स्वामीनाथन कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट हैं। और तमिलनाडु में जो हल्दी अनुसंधान संस्थान बना है, एरोड में बना है, और एरोड की जो हल्दी है उसको GI टैग भी मिल चुका है। और तमिलनाडु में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बन रहा है और इसकी राजधानी है तमिलनाडु की आपकी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय परंपरा श्रृंखला 2020 का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पिछले 23 साल से इसका आयोजन किया जा रहा है और वो संस्था कौन सी है आपकी? नाट्य तारंगणी संस्था है आपकी, नाट्य तारंगणी। और ये किसके साथ मिलकर करती है? संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ये इसका आयोजन करती है। और संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है और जो 24 अक्टूबर को बनाता है, 24 अक्टूबर। और इसको 25 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखिए, खाद्य और जो कृषि संगठन है उसको भी 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है आपके? TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेश कनोडिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये गुजराती के आपके अभिनेता थे। अच्छा, गुजरात से ये भी याद रखिए। अच्छा, ये नरेश कनोडिया ये दो भाई थे जिनका भी अभी दोनों भाइयों का निधन हो गया है फिलहाल में। और गुजरात से याद रखिए आप, गुजरात में जो पहली समुद्री विमान सेवा स्टार्ट हो गई है, कहाँ से कहाँ तक? जो आपका अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। और जो गुजरात के जो पाटन डिस्ट्रिक्ट में जीरे के लिए ऑर्गेनिक सीड स्पाइस पार्क बनना है। अच्छा, सौंफ के लिए कहाँ बनना है? तो सौंफ के लिए बनना है आपका बनासकाठा में, बनासकाठा। गुजरात फूड सेफ्टी सूचकांक में नंबर 1 है। और गुजरात में आप ये याद रखिए, गुजरात में जो दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगा है, वेदांता ग्रुप इसको लगा रहा है। और कहाँ पे लगा रहा है? टापी डिस्ट्रिक्ट में इसको लगा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या था? गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, गुजरात में एक चीज़ और याद रखिए, गुजरात में किसान सर्वोदय योजना स्टार्ट हुई थी। उसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था, तो गुजरात में किसान सर्वोदय योजना चल रही है जिसका पुराना नाम दिनकर योजना था। और इसमें किसानों को 16 घंटे लाइट दी जाएगी। और गुजरात में एक और योजना याद रखिए, महिला कल्याण योजना वहाँ पे चल रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान की बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक जापान में। तो कौन सी बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, ये आपका इसने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जापान के आप प्रधानमंत्री कौन है जो अभी बने? योशिहिदे सुगा। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी वो बने हैं अश्वनी भाटिया। और चेयरमैन बने हैं आपके दिनेश खर, ये चेयरमैन बने हैं अभी इसके
और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर एक वैलेट लॉन्च किया है, कौन सा, भारत इंस्टा पे, ये याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है इसने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और भी कुछ स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर बिजली चोरी रोकने के लिए भी स्पेशल पुलिस स्टेशन बनेगा, महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क भी यहीं बनना है, और यूपी में नरोरा पावर प्लांट भी है, यूपी में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी है बाराबंकी में। अच्छा, यूपी में जो गिद्ध प्रसंस्करण, वो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। और गोरखपुर के टेराकोटा आर्ट को जीआई टैग भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम बताएं जिसे इसरो द्वारा 7 नवंबर को PSLV C49 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो वो है आपका EOS-01। और ये पहली सैटेलाइट इस साल की जो भारत से लॉन्च होगी। और कहाँ से लॉन्च हो रही है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रही है आपकी, श्रीहरिकोटा से। और क्योंकि इससे पहले इसरो ने एक और सैटेलाइट छोड़ी है, वो है आपकी GSAT-30। और ये याद रखिए, जो इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? के शिवन। और के शिवन को वान कर्मन पुरस्कार मिला है अभी अभी। और इसरो का हेडक्वार्टर आप याद रखिए बेंगलुरु में है, आपका इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो है वो शुक्र ग्रह पे मिशन कर रहा है अभी। और ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है एमेजोनिया, इसको भी इसरो ही छोड़ेगा। और इसरो ने अभी अभी फोबोस का फोटो खींचा है। और ये फोबोस क्या है? ये मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा चंद्रमा ये होता है फोबोस, इसका फोटो खींचा है अभी इसरो ने। और जो चांद के ऊपर जो गड्ढा, जो क्रेटर खोजा है, उसका नाम भी इन्होंने, इसरो किसके ऊपर रख रहा है? विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर रख रहा है उसको। और जो इसरो है वो नासा के साथ मिलकर एक मिशन कर रहा है, ये भी याद रखिए। कौन सा मिशन है? निशार। ये नासा के साथ मिलकर इसको कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में स्थित डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और अटल इनोवेशन पार्क का परिचालन शुरू कर दिया है? तो कौन सा राज्य है आपका? वो है आपका तमिलनाडु। उसमें कहाँ है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में अटल इनोवेशन पार्क का परिचालन शुरू कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर एक रक्षा गलियारा भी बनना है तमिलनाडु में। और वैसे यूपी में 2 जगह वो भारत में 2 जगह बनना है, एक यूपी में, एक आपका तमिलनाडु में। देख लेते हैं कहाँ कहाँ लग रहा है ये। एक ये आपका डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में, एक ये यूपी में। ये देखिए, ये आपका आगरा, लखनऊ और ये चित्रकूट, कानपुर और इन झांसियों को मिला के ये पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और तमिलनाडु में ये आपका हिसार, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और सलेम, इनको मिला के पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में बना है। ये याद रखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगेश त्यागी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निलंबित किया था, किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे ये? तो ये आपके DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये कुलपति थे योगेश त्यागी, जिनको इनके गलत व्यवहार या गलत कार्य की वजह से इनको और निलंबित कर दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये याद रखिए, अभी अभी खबरों में था ये भी। नेक्स्ट है आपका कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना MIS 2020 शुरू की है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा उत्पाद है वो? सेब। अच्छा, ये सेब है भारत में, वो सबसे बड़ा इसका उत्पादक भारत में कौन है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू में कुछ रामसर साइट भी हैं, जैसे होकेरा, बुलेर लेक, सोरेनसर मंसर झील, ये भी याद रखिए। और अभी अभी 2 रामसर साइट और बने हैं भारत में, एक तो बेगूसराय के कांवर झील और दूसरी बनी है आपकी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की आसान कंजर्वेशन रिजर्व या आसान हेरिटेज। ये आपकी 2 रामसर साइट बनी है। टोटल अब रामसर साइट आपकी कितनी हो गई हैं? 39 हो चुकी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, किस बैंक ने गैर वित्तीय कंपनी IIFL फाइनेंस के साथ रिटेल गोल्ड लोन संपत्तियों के सोर्सिंग और प्रबंधन के लिए साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की? आपकी जो CSB बैंक है, इसने इसके साथ साझेदारी की है सोर्सिंग और प्रबंधन के लिए। CSB बैंक इसका आंसर हो जाएगा आपका, CSB बैंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच
पोस्ट ऑफिस के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क डाटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का समझौता हुआ है। तो भारत और वो कौन सा देश है दूसरा, वो है आपका अमेरिका। यानी भारत और अमेरिका पोस्ट ऑफिस के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क डाटा के इलेक्ट्रॉनिक का विनिमय करेंगे आपस में। तो आंसर होगा इसका आपका अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी ऑफ 1984, ये बुक है। तो इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक हैं ये हैं आपके सरबप्रीत सिंह, ये याद रखिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तूफान जेटा जो हाल ही में खबरों में था किस देश को अपनी चपेट में ले लिया। वैसे तो इस टाइम कई तूफान आ गए, लेकिन फिलहाल ये तूफान जेटा पूछ रहे हैं। तो तूफान जेटा कहाँ आया था, यह आया था आपका अमेरिका के, और अमेरिका में कहाँ आया था, लुसियाना राज्य में। अमेरिका का है लुसियाना राज्य, तो इसका आंसर हो गया अमेरिका। अच्छा, और कई और तूफान भी आ चुके हैं अभी, उनके भी नाम याद रखिए। हैरिकेन आया था, लॉरा, मार्को, और ये तूफान जेटा, ये सब तूफान हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC ने आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करते हुए सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका नाम बदलकर कर दिया है प्राइड स्टेशन, जिसे LGBT समुदाय को बढ़ावा मिल सके, यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करते हुए बनाया गया प्राइड स्टेशन रखा गया उसका नाम। ठीक, अच्छा, आपको ये नोएडा में एक और चीज़ बन रही है, वो भी याद रखिए। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बन रही है। ठीक, नोएडा से तो इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल जो दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, बांग्लादेश के रामगढ़ को किस भारतीय राज्य के सबरूम के साथ जोड़ेगा, है ना। तो जो 1.8 किलोमीटर लंबा जो फेनी पुल पर बनना है ये, तो ये किसके साथ जोड़ रहा है, ये त्रिपुरा के सबरूम के साथ जोड़ रहा है ये बांग्लादेश के रामगढ़ को। ठीक, और त्रिपुरा के CM कौन है, ये हैं आपके बिप्लब कुमार देव, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा में जो क्लाउडेड नेशनल पार्क भी है एक। अच्छा, क्लाउडेड जो आपका जो लियोपार्ड है वो कहाँ का स्टेट एनिमल है, मेघालय का स्टेट एनिमल है, इससे कंफ्यूज ना होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 का संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल एक्शन क्लाइमेट पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार मिला आपको ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन को, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन को मिला है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए उनके शोध हेतु 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, ये जो मलेरिया परजीवी है, ये इसमें जो परजीवी होता है वो क्या पैरासाइट होता है, और इसको मलेरिया परजीवी का नाम है जो वो है प्लाज्मोडियम, और जिसे मादा एनफ्लूएंजा मच्छर लेकर उड़ता है और हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त में मिला देता है। और मलेरिया परजीवी के लिए तो जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किसको शोध के लिए तुलसीदास चुग पुरस्कार दिया गया है, तो वो कौन है, वो है आपके डॉक्टर सतीश मिश्रा, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो जीवन चक्र मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए इनको दिया गया ये, इन्होंने उस पर रिसर्च की थी इस पर। नेक्स्ट है आपका केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये राज्य आपका था गुजरात का, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये 2012 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, और 1995 में ये CM थे। उसके बाद 98 से 2001 तक रहे। फिर आपके 2001 के बाद हमारे मोदी जी बन गए हैं वहाँ के CM। तो ये याद रखिए, इनका हाल ही में निधन हो चुका है केशुभाई पटेल। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट।